जय श्री कृष्ण। राधे 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 राधे। बड़ा हुआ सो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ सो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। जय श्री कृष्ण। राधे 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 राधे। इस दोहे का भावार्थ यह है कि व्यक्ति को या मनुष्य को इतना बड़ा या ऐसा बड़ा नहीं होना चाहिए कि जिससे वो दूसरों के काम ही ना आ सके। कभी नहीं, हाँ, खजूर के पेड़ की उदाहरण देकर या खजूर की पेड़ की उपमा देकर उदाहरण देकर यह बताया है कि मनुष्य को खजूर के पेड़ की तरह नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार खजूर का पेड़ इतना बड़ा होने के बावजूद, इतनी ऊंचाई पर होने के बावजूद, इतना ऊंचा होने के बावजूद वो न आसानी से फल दे पाता है और न वो पंथी अर्थात राहगीर अर्थात रास्ते पर चलने वाला उस व्यक्ति को वो छाया दे पाता है। तो इस प्रकार मनुष्य को नहीं होना चाहिए। अगर मनुष्य खजूर के पेड़ की तरह हो गया तो वो न दूसरों की मदद करेगा आसानी से और न वो दुख दर्द में शामिल होगा किसी के भी, और वो एक अलग ही इंसान बन जाएगा, अभिमान आ जाएगा, उसमें घमंड आ जाएगा। इसलिए मनुष्य को खजूर के पेड़ की तरह नहीं होना चाहिए जो दूसरों के काम भी ना आ सके और दूसरों के दुख दर्द में शामिल भी ना हो पाए। तो ऐसा मनुष्य को कदापि नहीं करना चाहिए। अधिक ऊंचाई पर जाने के बाद मनुष्य का पहला जो रहता है कारण, अगर वो बहुत ऊंचाई पर चला गया या बहुत तरक्की कर ली उसने तो वो दूसरों को तो तुच्छ समझेगा अर्थात वो छोटा समझेगा, उसका रहन सहन बदल जाएगा। आपने कई लोगों को देखा होगा जो बड़े बन जाते हैं या धनवान बन जाते हैं या शोहरत और दौलत पा लेते हैं, उनका रहन सहन, उनकी बातचीत का ढंग बदल जाता है। वो व्यक्ति ही नहीं रहता। अगर आप अपने आप में बदलाव लिया है, बदलाव प्रकृति का नियम है, पर आप में वैसा बदलाव आ गया खजूर के पेड़ की तरह, तो फिर आप मनुष्य ही नहीं रहते, आप एक अलग ही दौरे में चले जाते हैं। कह सकते हैं आप एक अलग ही प्राणी हो जाते हैं। तो अगर अधिक ऊंचाई पर वो पहुंच गया तो फिर जाने पर वो दूसरों को तो तुच्छ समझेगा और अपने आप को बहुत बड़ा समझेगा और उसमें अभिमान आ जाएगा, और उसमें यह अभिमान आ जाएगा कि मैं बड़ा, और वो किसी को कुछ नहीं समझेगा। उसके रहन सहन, चाल ढाल, उसका बात करने का बर्ताव, ये सब बदल जाएगा। वो व्यक्ति परिवार, समाज, राष्ट्र की सेवा करने में हिचकेगा अर्थात उसको कठिनाई होगी ये सब काम करने में। अगर समाज का कोई व्यक्ति उसको समाज का काम करने का कहेगा तो उसको संकोच होगा, उसको कठिन लगेगा, वो चीज़ आसानी से वो कर नहीं पाएगा। इसी प्रकार अगर वो परिवार में कोई व्यक्ति उसे कुछ काम का कह देगा या कुछ ऐसा काम निकल आया जो परिवार का व्यक्ति ही कर सकता है, तो वो उस कार्य को करने से हिचकेगा अर्थात उसको कठिनाई होगी, अर्थात उसको तकलीफ होगी कि ये काम मैं कैसे कर पाऊंगा क्योंकि मैं तो बहुत बड़ा हूं। वो काम नहीं करेगा, वो छोटा काम नहीं करेगा, उसको वो कठिन लगेगा कर पाना, वो काम करना उसको कठिन लगेगा क्योंकि उसके अंतरात्मा ये जवाब देगी बार बार कि वो एक बड़ा व्यक्ति है। इसी प्रकार उसमें खुद के प्रति हमेशा कह सकते हैं कहीं पर भी वो जाएगा तो सम्मान की भावना उसके अंदर बनी रहेगी कि मुझे ज़्यादा सम्मान मिले, मुझे अच्छी जगह बिठाया जाए। वीआईपी, वीवीआईपी ये जो रहता है उस तरह वो चला जाएगा। वो अपने आप को सबसे बड़ा समझने लगेगा, उसकी खातिरदारी अच्छे से करो,
उसके लिए सब व्यवस्थाएं लगाओ, तो वो व्यक्ति में सम्मान की भावना बहुत बढ़ जाएगी। अर्थात मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा बड़ा होने से कोई फायदा नहीं कि आप अपने आप को सम्मान देने के लिए या अपने आप को सम्मान पाने के लिए बहुत ललायित रहें, या आप परिवार का, समाज का, राष्ट्र का काम न कर पाए और आप इतनी अधिक ऊंचाई पे चले जाए कि आप में अभिमान आ जाए और सबको छोटा समझे। अर्थात किसी को कुछ न समझना, तुच्छ समझना। तो इस प्रकार का मनुष्य को बर्ताव नहीं करना चाहिए। ये बर्ताव किया रावण ने और उसका नाश हो गया और कुल का भी नाश हो गया। ये बर्ताव किया हिरण्यकश्यप ने, उनका भी नाश हो गया। तो इस तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं। राजा बलि, अभिमान आ गया, घमंड आ गया, दूसरों को तुच्छ समझना और किसी को कुछ न समझना और अपने आप को बड़ा और महान समझना, तो नाश होना ही है। इसलिए व्यक्ति को ऐसा नहीं बनना चाहिए। अर्थात मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार खजूर का पेड़ है उस प्रकार मनुष्य को नहीं बनना चाहिए कि वो आसानी से फल भी ना दे पाए और पंथी को जो है छाया भी ना दे पाए। मनुष्य को इस प्रकार से बनना चाहिए कि वो आसानी से सबकी मदद कर सके, परिवार, राष्ट्र, समाज और धर्म के प्रति वो सजग रहे और जब भी उसे कोई काम कहा जाए वो उसे संकोच ना हो, निसंकोच वो कर दे और उसमें अपने सम्मान की कि मेरा सम्मान हो, कहीं पर भी जाऊं, वो ललायित ना रहे और उसे घमंड ना रहे, अभिमान ना रहे कि मैं सबसे बड़ा हूं और बाकी सब तुच्छ हैं, छोटे हैं। तो अगर मनुष्य इस प्रकार का न बने तो उसका बड़ा होने का फायदा है। आपने देखा होगा हमारे देश में कई बड़े बड़े हीरो हैं, नेता हैं, अभिनेता हैं, खिलाड़ी हैं, पर वो समाज की, धर्म की, राष्ट्र की सेवा करते हैं। और हमेशा आपने टीवी पर, न्यूज़ चैनलों पर ये सुना होगा कि वो बहुत दान भी करते हैं। तो ऐसा बड़ा बनिए आप कि आप आसानी से समाज में, परिवार में, राष्ट्र में काम भी कर सकें और आप दान भी कर सकें। आप इतना दान करें कि आपको लोग खुद कहें कि इसे कोई घमंड नहीं है। आप अच्छा दान कीजिए, आप अच्छे धर्म के काम करिए और आप अच्छे व्यक्ति बनकर आइए, तो वो व्यक्ति बड़े होने का उसका फायदा है। अगर आप हॉस्पिटल बनवाते हैं तो आपके बड़े होने का फायदा है। अगर आप स्कूल कॉलेज बनाते हैं तो आपके बड़े होने का फायदा है। अगर आपके पास बहुत धन है और आप कुछ नहीं करते तो फिर वो धन का तो नाश ही होना है, क्योंकि धन की भी 3 गति बताई गई है। पहली गति है जो वो है धन का उपयोग करिए अपने ऊपर, अच्छा अच्छा खाइए, अच्छा अच्छा पीजिए, अच्छा उपयोग करिए धन का। दूसरी जो गति बताई गई है धन की, वो बताई गई है दान करिए, बहुत दान करिए, मंदिरों में दान कीजिए, भंडारे करवाइए और ज़्यादा ही धनवान व्यक्ति है तो वो मंदिर बनवा दे और भंडारे रोज करवाए, अर्थात लोगों को खाना खिलवाए। खाना खिलाना और पानी पिलाना ये सबसे बड़ा दान कहलाता है। और तीसरा है धन की गति, वो नाश है। अगर आपने ये नहीं किया तो उसका तो नाश ही होना है। आप करोगे नहीं तो आपकी आने वाली पीढ़ी करेगी, नहीं तो उनके आने वाली पीढ़ी करेगी। आपने कई लोगों को देखा होगा जिनकी पीढ़ियां, अर्थात जिनके वंशज उनके धन का नाश कर देते हैं, कमाए हुए बुजुर्गों के धन का नाश कर देते हैं। जो बुजुर्ग हमारे धन कमा के रख गए उनका वो नाश कर देते हैं। तो इस प्रकार आपको धन की 3 गतियां भी याद रखनी है। तो हमेशा आप इस प्रकार का व्यक्ति बनने की कोशिश कीजिए जो जिसमें घमंड ना हो, अभिमान ना हो और वो हमेशा काम करने के तत्पर रहे, समाज के, देश के, राष्ट्र के और परिवार के। और
आप खजूर के पेड़ की तरह मत बनिए, आप अच्छे इंसान बनिए, जिससे आपका मान सम्मान अपने आप बढ़े। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। राधे राधे। और हमारे नए YouTube चैनल जय श्री कृष्ण को जरूर देखें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। राधे राधे। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण।